दुकान पर निःशुल्क 5 किलो अनाज न देने की शिकायत। फूड इंस्पेक्टर ने लापरवाही करने वाले राशन दुकान संचालकों पर कार्रवाई की बात कही। शहर के कुछ राशन दुकान संचालकों द्वारा गरीब व निर्धन परिवार के हितग्राहियों को शासन की योजना के तहत मिलने वाले 5 किलो अनाज का वितरण नहीं किया जा रहा था। इसको लेकर कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष स्वामी ने खाद्य इंस्पेक्टर को मामले से अवगत करवाया। इंस्पेक्टर ने संबंधित दुकान संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। स्पेसिफिक कुछ का नाम बता पाएंगे आप? नहीं, मैं स्पेसिफिक इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैं तो पूरे नगर का दौरा करा। मैंने इससे पहले आपको बताने के पहले मैंने ये कंफर्म करा। तो वो जो पात्रता पर्ची पे जो जैसे मान के चलिए कि जैसे मान के चलिए आप एक पूरा बोले उससे अच्छा मुझे आपको कुछ प्राइमरी तौर पे 4-5 के नाम बता दीजिए। नहीं ये तो आप तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर सारे दे रहे होंगे तो वो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दे रहे होंगे तो कम से कम आपकी तरफ से, खाद्य अधिकारी की तरफ से एक ये चले जाए कि उस नियम में कोई फेरबदल नहीं हुआ है, कोई संशोधन नहीं हुआ है। राशन उनको पात्रता पर्ची के अलावा प्रत्येक सदस्य को जो 5-5 किलो मिलना वो देना है। स्टैंडिंग ऑर्डर है कि वो देना ही है। नहीं, पर क्या होता है आपको बता दूं, स्टैंडिंग ऑर्डर तो आप बोल रहे हो, इसका पालन नहीं होता है। आज मेरे पास ये खबर 3-4 वार्डों से आई है, इसलिए मैं आया हूँ आपके पास में। तो 3-4 वार्ड आप जैसे सुनिए, जैसे अपना काम है कार्रवाई करना, है ना। अपन चाहते हैं कि अपन टाइम वेस्ट न करके अगर आप मुझे 4-5 का नाम तुरंत बता देंगे तो अपन तुरंत वहाँ वेरीफाई कर लेते हैं। आप भी साथ में चल सकते हैं हमारे। एक 19 नंबर वार्ड में दुकान पता है आपको? नहीं, मैं तो वार्ड का बता रहा हूँ। शहर के लगभग आधा दर्जन से अधिक वार्ड की राशन दुकान संचालकों द्वारा शासकीय नियमों का हवाला देकर 5 किलो अनाज देना बंद कर दिया गया। गुरुवार को वार्ड के रहवासियों ने कांग्रेस की जिला कार्यकारी सदस्य सुबोध स्वामी को मामले से अवगत करवाया। स्वामी ने मामले को गंभीरता से लेकर फूड इंस्पेक्टर सदम खान से उनके कार्यालय पर मिले। मामले में फूड इंस्पेक्टर ने अनभिज्ञता जताई। स्वामी ने बताया कि वार्ड क्रमांक 16, 19, 24, 25, 34, 35 व 36 में स्थित राशन दुकान संचालकों द्वारा हितग्राहियों को भ्रमित किया जा रहा है कि शासन की निःशुल्क योजना बंद हो गई है। अब निर्धारित मापदंड के अनुसार राशन मिलेगा, जिसको लेकर गरीब व निर्धन परिवार के व्यक्तियों में राशन दुकान संचालकों के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। फूड इंस्पेक्टर खान ने बताया कि शासन के नए सर्कुलर के अनुसार 5 किलो निःशुल्क अनाज की योजना मार्च तक लागू रहेगी। यदि कोई राशन दुकान संचालक निःशुल्क नहीं दे रहा है तो उसकी शिकायत एसडीएम आशुतोष गोस्वामी या फूड कार्यालय में की जा सकती है। नवंबर से लेके मार्च तक, पुनः दिसंबर से मार्च तक 4 महीने के लिए फिर से प्रधानमंत्री योजना का राशन निःशुल्क चालू है। तो सभी दुकानों पे पहुंच के लें, और यदि कोई नहीं देता है, कोई मना करता है तो हमारे पास शिकायत करें, वो आके कम से कम एटलीस्ट हमें बताएं। वो नगर के विभिन्न वार्डों से उपभोक्ताओं की ये शिकायत प्राप्त हुई है कि उनको जो पात्रता पर्ची में खाद्यान्न इंगित किया हुआ है वही उनको दिया जा रहा है कंट्रोलों पे। उसके अलावा जो केंद्र सरकार जैसे कि जो घोषणा करी थी कि मार्च तक जो मुफ्त में अनाज जो 5-5 किलो प्रत्येक सदस्य को मिलना है वो मार्च तक बढ़ा दिया गया, वो नहीं दिया जा रहा। और इस माह कई क्षेत्रों से मैंने अभी खाद्य अधिकारी को वो सारे वार्ड बताए हैं। वार्ड नंबर 24 है, 35 है, 36 है, 26 है, 27 है, 19 है, 16 है, ये 16 क्या 15 है, ऐसे कई वार्डों में ये स्थिति बन रही है कि सिर्फ उनको पात्रता पर्ची पे जो अनाज दिया जा रहा है वही वाला अनाज देने के, जबकि केंद्र सरकार की घोषणा अनुसार पात्रता पर्ची के अलावा प्रत्येक सदस्य को 5-5 किलो अतिरिक्त अनाज देने की जो घोषणा है वो उसका पालन नहीं किया जा रहा था। उसको लेकर मैं आज यहाँ पर आया खाद्य अधिकारी महोदय के पास में, और मेरा इस अवसर पर समस्त जो उपभोक्ता है उनसे ये अनुरोध है कि आपको अगर कंट्रोल की दुकानों पर जो अतिरिक्त जो अनाज मिलना चाहिए, जो आपका अधिकार है, जो शासन के द्वारा दिया जा रहा है, वो अगर कंट्रोल की दुकान वाले नहीं दे रहे हैं तो उसकी शिकायत या तो हमको करें, मुझे करें, या फिर खाद्य अधिकारी को आकर करें। निश्चित वो ये कंट्रोल वालों की जवाबदारी है, उनको ये अनाज देना है। कोविड
महाटीकाकरण अभियान में झोंकी पूरी ताकत। कोविड महाटीकाकरण अभियान के तहत शहर में 8 व ग्रामीण क्षेत्रों में 30 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया गया। इसके लिए आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी व नगर पालिका कर्मचारियों को कॉलिंग करने के लिए लगाया गया। बीएमओ ने शहर के सभी टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। जी आ जाइए, 7 ऊपर होगा, आप आ जाओ, मैसेज में आ कोई बात नहीं, आ जाओ। पायल जी जी कोड लगा 072 604 शिवपाल सिंह। जावेद जी बोल रहे हैं। कोविड महाटीकाकरण अभियान को लेकर शहर में सरकारी हॉस्पिटल, रामलीला मैदान, राजपूत धर्मशाला, ग्रेसिम खेल परिसर, बिरला ग्राम, मदीना पैलेस, चंबल मार्ग, डे केयर, मेवाड़ा प्रजापति धर्मशाला, नूरानी मदरसा केंद्र पर टीकाकरण किया गया। सुबह से टीकाकरण केंद्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, नगर पालिका कर्मचारी व शिक्षक मोबाइल पर कॉल करके टीका लगाने वालों को प्रेरित करते हुए नजर आए। दोपहर बाद टीकाकरण अभियान ने रफ्तार पकड़ी। हाँ, इधर तो होगी ना आपकी। वो सर भी बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी ने बताया कि नागदा शहर में अभी 20,000 से अधिक व्यक्तियों को टीकाकरण करने का लक्ष्य है। डॉक्टर सोलंकी ने बताया कि जिन व्यक्तियों के कोविड के दोनों डोज पूर्ण हो चुके हैं, उनमें ओमिक्रॉन वायरस का प्रभाव कम देखने को मिल रहा है। आज खाचरुद ब्लॉक में महाअभियान के तहत हमारे 77 कोविड सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर बने हुए हैं, जिनमें टीकाकरण किया जा रहा है। इसी तरह से हमारे नागदा शहर में 11 टीकाकरण केंद्र है और एक मोबाइल टीम है जिसके द्वारा टीकाकरण किया जा रहा है। ग्रामीण में 2 मोबाइल टीम है, बाकी जो इसी में 77 पूरे सेंटर बने हुए हैं हमारे पूरे ब्लॉक में। मैं जनता से आग्रह करूंगा कि सभी लोग अपना टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि हम लोग सेकेंड डोज में हमारा जो टारगेट मिला हुआ है वो हमें पूर्ण करना है। वो टारगेट की जगह, लेकिन हम जो अभी नया ओमिक्रॉन जो तीसरी लहर की बातें हो रही है, उसमें मैं लोगों से इसीलिए आग्रह कर रहा हूँ क्योंकि अगर सेकेंड डोज लग जाता है या पूरी तरह वैक्सीनेशन हो जाता है तो उन लोगों को उस वायरस का खतरा या उससे जो तीसरी लहर का खतरा कम रहेगा। तो मैं लोगों से यही आग्रह करूँगा कि सभी लोग अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा अमलतास अस्पताल देवास व भारतीय विकास परिषद के सहयोग से आयोजित विशाल स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के लिए गुरुवार को जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सर्व ब्राह्मण समाज नागदा, राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी नागदा के संयुक्त तत्वाधान में एक मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इंगोरिया रोड लाल गेट के पास सिगड़ी 95 के पास में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक, जिसमें जनरल जो बीमारी होती हैं उनका तो वहाँ इलाज होगा ही, उनको दवाइयाँ भी मुफ्त रहेंगी। साथ ही जो बड़ी बीमारी हैं जिनका ऑपरेशन करना होता है, जैसे अपेंडिक्स हुआ, पथरी हुई एवं हार्ट सर्जरी हुई, इस तरीके की बीमारियों को भी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो पहले मरीजों को चिन्हित करेंगे और फिर उनको चिन्हित मरीजों को अगले दिन यानी 20 तारीख को 11 बजे यहाँ से एक बस से अमलतास हॉस्पिटल देवास ले जाया जाएगा और उनका निःशुल्क ऑपरेशन होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं होगा, दवाइयाँ भी मुफ्त रहेंगी। लगभग 2 लाख रुपए की दवाइयाँ तो हम 19 तारीख को यहाँ रखेंगे ही। आमतौर पे जो जनरल बीमारियाँ होती हैं और उनके पेशेंटों को वहीं का वहीं दे देंगे। साथ ही इस कैंप में जो मुख्य रूप से सहयोग कर रहे हैं वो भारत विकास परिषद और अमलतास हॉस्पिटल के सहयोग से भारत अमलतास हॉस्पिटल की पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित रहेगी। उनके सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपस्थित रहेंगे। कुछ डॉक्टर्स हम लोगों ने अन्य अस्पतालों से भी बात करके किया है, जो नामी डॉक्टर हैं,
मेरा अनुरोध है शहर के सभी लोगों से जो मीडिया के माध्यम से इस बात को सुन रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें और आपके आस पड़ोस में आपके मिलने वाला को भी ये जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ हो। एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं। धन्यवाद। निजीकरण के विरोध में शहर के राष्ट्रीयकृत बैंकों में 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन उपभोक्ता व बुजुर्ग व्यक्ति परेशान होते हुए नजर आए। बैंक के बाहर हड़ताल का बोर्ड नहीं लगा होने से उपभोक्ता दिन भर बैंकों के चक्कर लगाते हुए नजर आए। शुक्रवार को भी बैंक बंद रहेगी। नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश। काय के लिए आया था आप यहाँ पे? मैं पेमेंट निकालने लाया था। निकल गया पेमेंट आपका? बैंक ही बंद है। क्या क्या कारण बता रहे हैं यहाँ पे? हड़ताल है बोले 2 दिन की। कहाँ से आए थे आप? मैं दुर्गापुरा था। पहले कोई जानकारी थी हड़ताल की आपको बनी थी? नहीं, कोई जानकारी नहीं। बैंकों के निजीकरण के विरोध में देशव्यापी आह्वान के तहत शहर की सभी राष्ट्रीयकृत बैंकें बंद रहीं, जिससे उपभोक्ता दिन भर परेशान होते हुए नजर आए। आज आपको पेमेंट की जरूरत क्यों पड़ी थी आपको? घर में बीमार है, कोई दिखाना था हॉस्पिटल दिखाने के लिए वहाँ ड्यूटी भी नहीं गया, छुट्टी करनी पड़ी। पेमेंट निकाल के दिखा दूँगा। जी आज यहाँ पे आप परेशान हो रहे हैं, काय के लिए परेशान हो रहे हैं आप यहाँ पे? मैं पेमेंट निकालने के लिए आया था और मेरे को यहाँ जानकारी लगी है कि बैंकों की हड़ताल है। अगर बैंकों की हड़ताल है तो इनको बाहर कोई नोटिस लगाना चाहिए या किसी प्रकार का कोई मैसेज छोड़ना चाहिए ताकि और लोग परेशान नहीं हो। जैसे कि किसी को अगर हॉस्पिटल में कोई एडमिट है उनके लिए पैसा चाहिए और इन्होंने यहाँ ताला लगा के दे दिया, जबकि इनके हेड इतने बढ़िया आते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, अब भारतीय स्टेट बैंक नहीं रही, भाग जाओ बैंक हो गई है वो, ये मान के चले। और यहाँ के पेंशनधारी लोग तो बेचारे इतने परेशान हैं, कोई जवाब देने को सही नहीं। यहाँ के लोग भेजते हैं उनको उज्जैन वाला कहता पेंशन वालों का कोई काम ही नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक का जो लेवल था वो यहाँ के लोकल कर्मचारी जो यहाँ बैठे हुए अधिकारी इतने मतलब मैं कहूँ कि काम करना ही नहीं चाहते, वो तो ग्राहक को देके मुंह फेर लेते। ये हमारे भारतीय स्टेट बैंक की हो गई। आज मेरे व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरे को पैसे की आवश्यकता, पैसा कौन देगा? हर व्यक्ति यहाँ आके परेशान हो रहा है। 2 घंटे से तो मैं देख रहा हूँ, कोई जवाबदार व्यक्ति नहीं है, ना कोई किसी प्रकार का नोटिस दिया हुआ। वो एक माँ साहब आधार कार्ड के लिए आई, वो ठेठ खाचरोड नाके से ऑटो का किराया दे के आई बेचारी। आओ अम्मा आओ। हम तो आधार कार्ड जुड़वाने आए, पैसे लेना है डायरी से, तो बोले आधार कार्ड जुड़वाओ तो पैसे मिलेंगे। आज 3 दिन हो गए हमको आधार कार्ड अभी तक नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? हम खाचरोड नाके से आए। क्या नाम है आपका? हेमावती पाल। और आप एंट्री के लिए आए हो और आप ये भी आधार कार्ड के लिए ये सबको बोल दिया। मैं कह रहा हूँ ना, ये सारे पेंशनधारी लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं। आधार से जुड़ाओ, पैन कार्ड से जुड़ाओ, फलाने से जुड़ाओ, ढीमके से जुड़ाओ। मैंने कहा ना भारतीय स्टेट बैंक नाम नहीं रहा, भाग जाओ बैंक नाम हो गया इसका। चक्कर लगाओ, इतने दूर से आओ, थक जाए। मोबाइल से पैदल आ रहे हैं। ये एक और भाई साहब आया और पैसे के लिए आइए, आप इनको भैया को। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आए? मैं रुपेटा से आई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धक्कू भाई। काय के लिए आए थे आप? ये आधार कार्ड से पेंसिल लेने के लिए। हो गया काम आपका कि नहीं हुआ? क्या हुआ यहाँ पे? ये बोले तो दिवाली पे आई थी तो कि आधार कार्ड लाना, उसकी फोटोकॉपी और मोबाइल नंबर ला के आना, जब मिलेगी वापस चलेगी। तो मोबाइल है ही नहीं तो मोबाइल नंबर कहाँ से मोबाइल तो है नहीं, कहाँ से लाए नंबर? तो फिर अब घर से दूसरा का नंबर लेके जाए। अम्मा जी आप काय के लिए आए यहाँ पे? बेटा मेरी एंट्री के लिए खरीद से एंट्री करवा। हो गई एंट्री आपकी की नहीं हुई? क्या नाम है आपका? सीता भाई। कहाँ से आए आप? यहाँ प्रकाश नगर से। पैदल से आया कैसे आया? आए हम तो गाँव के। नगर पालिका द्वारा संपत्ति कर, जल कर सहित अन्य करों के वसूली के लिए वार्ड स्तर पर वसूली शिविर का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को मिर्ची बाजार में शिविर लगाया गया, जिसमें राजस्व विभाग के जितेंद्र सिंह रघुवंशी आदि मौजूद थे।
जैविक व उन्नत खेती द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को दिए टिप्स। कृषि उपज मंडी में किसान मोर्चा द्वारा एलसीडी के माध्यम से कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। देश का किसान समृद्ध व आत्मनिर्भर बने और कम खर्च पर अधिक उपज प्रदान करे, इन सब को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को संबोधित करते हुए कई सुझाव दिए। उन्होंने जैविक खेती की ओर बल देते हुए बताया कि रासायनिक खाद के ज्यादा मात्रा में उपयोग होने से खेती खराब होकर बंजर हो रही है। किसानों द्वारा ज्यादा फसल लेने के चक्कर में रासायनिक दवाइयों व खाद का बड़ी मात्रा में उपयोग करने से वातावरण भी प्रदूषित होता है व खेती की उपजाऊ क्षमता भी कम पड़ रही है और इस उपज को खाने से कई बार बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। सिंचाई के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार ने पहले 10 लाख 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। आज हमारे मध्य प्रदेश में कई योजना बनाकर, तालाब, नदियां, स्टॉप डैम बनाकर किसानों को 1 कुंटल बीघा में होती थी, लेकिन वो धीरे धीरे घटते घटते 3 पर 2.5 पर आ गई है। और ऐसी गेहूं की स्थिति है, तरह तरह के बीज जमीन हमारी इकट्ठी होती जा रही है। जब जैविक खेती से हम खेती करेंगे और खेती का हमको पैटर्न भी बदलना पड़ेगा। हमें ओसीडी की खेती की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छी लहसुन की खेती होती है, टमाटर की खेती होती है। मैं खुद एक किसान हूँ, मैंने हल्दी बो रखी। आप सब लोगों से निवेदन है कि थोड़ी थोड़ी हल्दी की खेती हमको करना चाहिए। अगर ऐसी टाइप की खेती करेंगे तो 1 बीघा में हम 2 लाख 3 लाख रुपए का लाभ हम कमा सकते हैं। प्याज के बीज की खेती हमको करना चाहिए। क्षेत्र में सिंचाई का कीर्तिमान स्थापित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि इसको हम 1 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का काम करने वाले हैं। बंधुओं, जो प्रदेश की सरकार पालन के लिए प्रधानमंत्री जी ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत प्रावधान किया, जिस पर काम प्रारंभ हो गया है और आज उसका लाभ किसानों के संगठनों को मिलने लगा है। हम सब जानते हैं कि गैर रासायनिक खेती आज की आवश्यकता बन गई है। फसलों का विविधीकरण आज की आवश्यकता बन गई है।